Hello students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 19. It is of subject English, class 10 and dated 21st August 2021. And students, for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. तो चलिए बच्चों, आगे आज का एक्सट्रैक्ट पढ़ते हैं और उसके बेस पे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो ये वही एक्सट्रैक्ट है हम जो चैप्टर कर रहे हैं अभी, अ लेटर टू गॉड, उसी के आगे कंटिन्यूड एक्सट्रैक्ट है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज लेटर फॉर हिम। क्या हुआ, जो आने वाले संडे को जो लेंचो है वो कुछ जल्दी आ गया और पूछने के लिए कि कहीं उसका कोई लेटर तो नहीं आया। मैं इससे पहले बता दूँ, उसने गॉड को लेटर लिखा था तो वो उसके रिप्लाई की वेट कर रहा था, भगवान के लेटर की वेट कर रहा था। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of man who has performed a good deed, looked on from his office. तो जब उसको जो पोस्टमैन था उसने उसको लेटर हैंड ओवर किया कि ये तुम्हारा लेटर आया है, तो जो पोस्ट मास्टर है वो अपने रूम से ही बैठे हुए उसको एक्सपीरियंस कर रहा था कि उसने कितना अच्छा काम किया है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। और लेंचो को गॉड पर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि वो बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हुआ, शॉक नहीं हुआ कि ये 70 पीसोस मेरे पास कहाँ से आए और किसने दिए, क्योंकि गॉड तो पैसे नहीं भेजेंगे। तो वो इतना ज़्यादा फर्म फेथ करता था गॉड के ऊपर, तो उसने बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं शो किया। उसको तो यही लग रहा था कि पैसे उसको गॉड ने ही भेजे हैं। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। तो सरप्राइज़ तो नहीं हुआ, बट ऑन द कॉन्ट्ररी वो बहुत गुस्से में ज़रूर आ गया कि मैंने गॉड से 100 पीसोस की डिमांड की थी और 100 पीसोस अगर मैंने मांगे हैं तो गॉड विल डेफिनेटली गिव हिम दैट मनी। बट उसके जो एनवेलप में थे वो सिर्फ 70 पीसोस थे, तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा था कि मेरे बाकी की मनी कहाँ गई। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉट कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। तो उसको भगवान पे इतना फेथ था, उसने कहा कि गॉड तो मिस्टेक नहीं कर सकते और इवन जितना मैंने मनी मांगी है वो मुझे मना भी नहीं कर सकते, जितने मैंने रिक्वेस्ट किए वो मुझे देंगे। तो उसको इतना ज़्यादा फर्म फेथ था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तो जैसे ही ऊपर गया और उसने फिर से विंडो पर गया, उसने पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas। तो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वहीं पे विंडो पर जाकर उसने पेन और इंक मांगा और लिखना स्टार्ट कर दिया, और बहुत ही गुस्से में। रिंकलिंग ऑफ अ ब्रो मीन्स बोहें, आँखों की जो आप जब गुस्से होते हैं तो बोहें चढ़ जाती हैं, तो वो बोहों को चढ़ा के, ब्रोज को चढ़ा कर बहुत बात कर रहा था और बहुत गुस्से में लिख रहा था। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he lit and then affixed to the envelope with a blow of his fist। उसने फिर वहाँ पर गुस्से में क्या किया, स्टैम्प ली और उस स्टैम्प को चिपकाया और एनवेलप को अच्छी तरह फिक्स कर दिया। अपने फिस्ट होता मुक्के से उसको बहुत ज़ोर से प्रेस किया और उस एनवेलप को क्लोज कर दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it। और जैसे ही लेटर पोस्ट बॉक्स में जैसे ही उसने डाला मेल बॉक्स में, तो पोस्ट मास्टर फटाफट भागकर उस लेटर को पढ़ने के लिए गया कि शायद उसने थैंक यू लेटर लिखा होगा कि मुझे इतने पैसे मिले तो गॉड का मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। इट सेड, लेकिन उस लेटर में क्या लिखा हुआ था एक्चुअली, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोस रीच मी। कि गॉड, मैंने आपसे जितने पैसे मांगे थे उसमें सिर्फ 100 पीसोस में से सिर्फ 70 पीसोस ही मुझे मिले हैं। आप मुझे बाकी के पैसे वापस कर दीजिए और पैसे जो मैंने मांगे थे वो भी मुझे दे दीजिए, और क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। लेकिन उन पैसों को मेल के थ्रू मत भेजना, मुझे इन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ पर कोई भी भरोसा नहीं है। दे आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। ये कौन है? ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी कि धोखेबाज हैं। ठीक है, तो ये एक्सट्रैक्ट आपने पढ़ लिया। आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत बार हम एक्सट्रैक्ट पढ़ चुके हैं ये वाला। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। जस्ट सी द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लेटर्स डिड लेंचो राइट टू गॉड। तो कितने लेटर लेंचो ने लिखे थे गॉड को? 10, 1, 3, 2। तो लेंचो ने 2 लेटर्स लिखे थे। फर्स्ट जब उसने 100 पीसोस डिमांड किए थे
और सेकंड लेटर जब उसको 70 पीसेस मिले थे और 30 पीसेस उसको और रिक्वायरमेंट थी और उसको लग रहा था शायद पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने ले लिए हैं, तो उसने दोबारा से गॉड को कंप्लेनिंग लेटर लिखा। द पोस्ट मास्टर इन द स्टोरी वॉज अ डैश पर्सन। तो जो पोस्ट मास्टर है वो कैसा पर्सन था? सेल्फिश था, ग्रीडी था, इनसाइटफुल था या इनसेंसिटिव था? इनसाइटफुल बच्चों क्या होता है? इनसाइटफुल मतलब कि जैसे बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान था और मतलब कि उसको क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि वो क्या करना चाहता है, ठीक है। और इनसेंसिटिव जिसको किसी की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है। तो इसमें से आप कौन सा कैरेक्टर समझते हैं जो बिल्कुल ठीक होगा पोस्ट मास्टर के लिए? तो जो पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर है वो होगा इनसाइटफुल, यानी कि वो बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान था, वो अपने माइंड से क्लियर है कि वो क्या करना चाहता है। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर अ बंच ऑफ क्रूक्स, एथिस्ट, ऑर्डिनरी ग्रीडी पीपल और हेल्पफुल काइंड हार्टेड पीपल। तो इसमें बोला गया है कि ये कौन थे जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ थे, वो कौन थे? बंच ऑफ क्रूक्स थे। तो बंच ऑफ क्रूक्स यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ, दे आर बंच ऑफ क्रूक्स, बट अकॉर्डिंग टू लेंचो के अकॉर्डिंग वो बंच ऑफ क्रूक्स थे, बट एक्चुअली अगर रीडर पढ़ रहा है तो रीडर के लिए वो बंच ऑफ क्रूक्स नहीं थे, ठीक है। तो सेकंड है आपका एथिस्ट। एथिस्ट कौन होता है? जो कि गॉड की एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं करता, मतलब कि वो मानता है कि भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ऐसे भी नहीं थे। ऑर्डिनरी ग्रीडी पीपल, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ग्रीडी भी नहीं थे। हेल्पफुल थे, हाँ बिल्कुल हेल्पफुल थे, क्योंकि उन्होंने जैसे ही लेटर पढ़ा और उनको थोड़ी सी लंचों पर दया आ गई, इसीलिए उन्होंने पैसे मनी कलेक्ट की और लंचों को देने का फैसला किया। तो दे आर काइंड ऑफ अ हेल्पफुल एंड काइंड हार्टेड पर्सन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा डी पॉइंट। ओके, फोर्थ, व्हाट इज़ द आयरनी इन द स्टोरी लेटर टू गॉड। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले कि आयरनी आपको सबसे पहले समझ में आनी चाहिए कि आयरनी होती क्या है। तो आपको नीचे पैराग्राफ में गिवन है कि आयरनी क्या होती है। पहले हम आयरनी का मीनिंग देख लेते हैं और फिर हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। व्हाट इज़ एन आयरनी? आयरनी प्रोनाउंस्ड एज, हम उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? आई रन ई, आयरनी is when there are two contradicting meanings of the same situation, event, image, sentence, phrase or story. Irony is often used for a critical or humorous effect in literature, music, art and film. तो irony दो स्टेटमेंट्स हैं, एक एक्चुअल स्टेटमेंट होती है और जब उसका जो रिस्पॉन्स है हमें वो जस्ट नेगेटिव मिलता है, ठीक है। जो हम सोचते हैं उसका जस्ट ऑपोजिट ही होता है। जब यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टू कॉन्ट्रोडिक्टिंग मीनिंग्स ऑफ द सेम सिचुएशन, एक ही सेम सिचुएशन के दो कॉन्ट्रोडिक्टरी मीनिंग्स होते हैं, तब हम क्या यूज़ करते हैं? वर्ड आयरनी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए आयरनी, द बैंक ऑफिस एम्प्लॉयज़ हु हेल्प लेंचो वर रिगार्डेड एज द ब्रांच ऑफ क्रूक्स बाय हिम। जो बैंक एम्प्लॉयज़ थे उसने लेंचो की हेल्प की, फिर भी उनको बंच ऑफ क्रूक्स कहा गया, ठीक है। तो एक आयरनी है कि बैंक ऑफ एम्प्लॉयज़ एक तरफ तो वो हेल्प कर रहे हैं और दूसरी कॉन्ट्राडिक्टिंग, यानी कि जस्ट ऑपोजिट सिचुएशन के हेल्प करने के बाद भी उनको लेंचो ने क्या कहा? बंच ऑफ क्रूक्स कहा। तो दिस इज द आयरनी इन द स्टोरी। ओके, आगे हम सेकेंड, थर्ड और फोर्थ भी पढ़ लेते हैं सेंटेंस। द हेलस्टॉर्म्स विच वर वेलकम्ड बाय लेंचो कॉज द डिस्ट्रक्शन। जो हेलस्टॉर्म्स जो लेंचो ने वेलकम किए थे, क्या वो डिस्ट्रक्शन का कारण थे? लेकिन हेलस्टॉर्म्स को उसने वेलकम नहीं किया था, उसने रेन को वेलकम किया था। तो दिस इज रॉन्ग वन। गॉड हु लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन हैड डिस्ट्रॉयड हिम। गॉड जिसको लेंचो को जिस पर पूरा भरोसा था उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय किया था। नो, ये भी रॉन्ग है। नन ऑफ द अबव, या कोई भी नहीं। तो इसमें से आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है, फर्स्ट वन। तो आयरनी यही थी कि बैंक एम्प्लॉयज़ ने उसकी हेल्प की लेंचो की, बट फिर भी उसने उन्हें बंच ऑफ क्रूक्स कहा। तो ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एन आयरनी। ओके, आई थिंक बच्चों ये आपको ईजी सी वर्कशीट समझ में आ गई होगी। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बच्चों ज़रूर लिख कर बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स।